Good morning, student. Today we start our poem from Beehive on Killing a Tree, which is written by Kev Patel. टाइटल से ही हमें पता चल रहा है. The poem is about cutting tree and poet is so sensitive. वो कहता है कि यदि हम एक पेड़ को काट भी देते हैं तो पेड़ कटता नहीं है, क्योंकि वहीं से जहाँ से हम काटते हैं वहाँ से उसकी ब्रांचेस निकलने लगती है और वह पेड़ फिर से उग जाता है. जब हम एक पेड़ को काटते हैं तो वो मरता नहीं है. वो टाइटल है हमारा ऑन किलिंग अ ट्री. तो पेड़ को काटने में क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, क्या उसको मारना है, तो उसको किस तरह से वह पूरी तरह से मरता है, तो ये सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे. वी स्टार्ट स्टेंजा फर्स्ट. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. मीन्स पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है. पेड़ आसानी से नहीं मरता है, उसे बहुत समय लगता है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. जैब मीन्स होता है स्टेप, छुरे से घाव करना या उसको काटना. तो जब हम पेड़ के ऊपर छुरा लगाते हैं और उसको अगर हमने उसको काटना तो उसे कुछ भी नहीं होता है और वह धीरे धीरे धरती से कंज्यूम मतलब होता है खाना लेना. धरती से धीरे धीरे वो पानी लेकर वह वापस से क्या हो जाता है, उपभोग करता है और बड़ा हो जाता है. राइजिंग आउट ऑफ इट, और बड़ा होकर उसमें से ही खड़ा हो जाता है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और उसकी मिट्टी को खाकर absorbing year of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. और बहुत दिनों तक, वर्षों तक क्या क्या खाता है, वह कंज्यूम करता है. तो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, एयर, वाटर, ये सब एब्जॉर्ब करके सोख कर वह जो उसकी जो छाल है, लेप्रस मीन्स होता है छाल, जैसे कि जो उसकी हैविंग सिल्वरी स्केल ऑन इट्स बार्क, जो सफ़ेद धब्बों वाली जैसी रहती है, जो उसकी बार्क रहती है, बाहर का जो तना रहता है, उसकी जो बाहर का तने की जो स्प्राउटिंग रहती है, वो क्या करती है, उसमें से पत्ते फूटने लग जाते हैं. स्प्राउट मतलब उगना, तो पत्ते उसमें से ही उगने लग जाते हैं. तो इसमें इस स्टेंजा में ये बताया है कि पेड़ अगर हम काटते हैं और हम सिंपल अगर हम उसको घाव करते हैं तो वह नाइफ से, तो उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वह धीरे धीरे कंज्यूम करता है अर्थ से और वापस वो बड़ा हो जाता है. मतलब इसमें बताया है कि ऑन किलिंग अ ट्री, अगर ट्री को हम काटते हैं तो वह एक आसानी से कटता नहीं है. सो हैक एंड चॉप. हैक मीन्स होता है कट बाय ब्लोस, कुल्हाड़ी से काटना. चॉप मीन्स हैक टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े करना. तो यदि हम उसको कुल्हाड़ी से काटते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बट दिस अलोन वांट टू डू इट. कुल्हाड़ी से काटेंगे, परंतु ऐसा करने से भी उसे कुछ नहीं होगा. अगर हम उसको काटते हैं तो भी वह मरेगा नहीं. नॉट सो मच पेन विल डू इट. घायल छाल का घाव फिर से भर जाएगा. मतलब उसका जो ये पेन जो होता है उसको ज़्यादा दिन तक उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हिल. और जो जहाँ से तुमने घायल करा है फिर से वह भर जाएगा. ब्लीडिंग बार्क मतलब घायल छाल जो है वह फिर से भर जाएगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंक. ट्विग्स मतलब होता है छोटी छोटी कोपले, जो छोटी छोटी पत्तियाँ आती है उसको बोलते हैं ट्विग. और कर्ल्ड मतलब होता है मुड़ी हुई जो पत्तियाँ रहती है, वह अगर हमने उसको काटा और फिर से वह भर जाएगी और वापस से छोटी छोटी पत्तियाँ आने लगेगी. मिनिएचर बॉट
which if unchecked will expand again to former size। और अगर हमने इन नन्ही शाखाओं को नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया तो और इन्हें नहीं रोका तो ये पहले जैसे आकार का बन जाएगा, वापस पेड़ बन जाएगा। मतलब अगर हम ट्री को किल करते हैं, काटते हैं तो भी क्या होता है, वापस से थोड़े ही साल बाद में वह उसका पुराना जैसा रूप वापस ले लेता है। पोएट यही बता रहे हैं कि पेड़ को काटना मारना आसान नहीं है, काटना आसान है और काटने से वापस से पेड़ खुद वापस से ग्रो हो जाता है। तो यही बताया है पोएट ने। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। अब इसमें क्या बताया है, एंकरिंग मीन्स होता है सहारा देने वाली। तो ऐसा नहीं, इसकी तो जड़ धरती से बाहर निकालनी है जहाँ पर वह जमी हुई है। यदि आपको पेड़ को मारना है तो उसकी जड़ों को जहाँ पर वो अंदर है उसको निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। अब उसको कैसे निकालना पड़ेगा जड़ों को बाहर, तो रोप्ड मीन्स होता है टाइड विथ रोप्स, रस्सों से बांधना। पहले तो उसको रस्सियों से बांधना पड़ेगा पेड़ को, और बांधने के बाद में उसको पुल्ड मतलब खींचना, झटके से खींचना। स्नैप्ड आउट मतलब होता है पुल्ड आउट विथ अ जर्क, मतलब झटके से खींचना। तो झटके से अगर हम उसको खींचेंगे तो ही जो जड़ें हैं वो बाहर आ पाएगी। और पुल्ड आउट एंटायरली मीन्स होता है पूर्णतः रूप से। और झटका मार के जब हम निकालते हैं तो जो धरती है उसके अंदर से वह क्या होता है, बाहर खिंचाता है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव मतलब धरती के अंदर से निकलना बाहर। हॉलो अंडरग्राउंड मतलब जो अंदर की तरफ जहाँ जड़ें जमी हुई है वह बाहर खिंचाएगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। और स्ट्रेंथ मतलब जब जो स्ट्रेंथ रहती है, ताकत रहती है पेड़ की, शक्ति जो रहती है वह पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो जाएगी। एक्सपोज्ड मतलब लेड ओपन, डिप्राइव्ड ऑफ कवर, मतलब उसकी जो जड़ें हैं अब वो ट्री में इतनी ताकत नहीं रहेगी, वो ट्री ख़त्म हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ। और जो सोर्स, जो वेट, मोस्ट सेंसिटिव, जो उसकी जड़ें रहती हैं वो कैसी रहती हैं, तो बहुत सेंसिटिव रहती, गीली रहती हैं और वह बहुत सालों तक छुपी हुई रहती है अंदर। अगर हम उसको बाहर निकाल देंगे तो जो ट्री है वह पूरी तरह से मर जाएगा, क्योंकि जो ताकत है उसकी वह पूरी चली जाएगी पेड़ की। Then the matter of scorching and choking in sun and air, brewing, hardening, twisting, withering, and then it is done. Matter means work या job, काम। Scorching means drying up in the sun, सुखाना। Choking means होता है unable to breathe, सांस घोटना। ट्विस्टिंग मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा होना। विदरिंग मीन्स होता है मुरझाना। इट इज़ डन मीन्स इज़ ओवर, काम का तमाम हो गया। फिर काम है, फिर हमको क्या करना रहेगा उसके बाद में इसे धूप में और हवा में सुखाने का। अगर हम इसको पड़े रहने देंगे, जो जड़ें रहती है और वो पेड़ जो रहते हैं वो बाहर निकाल दिया और उसको धूप में हम पड़े रहने देंगे तो इसका दम घुटने लगता है जो पेड़ रहता है, और उसको सुखाने का और कठोर बनाने का, टेढ़ा मेढ़ा करने का, इसे मुरझाने का, यह सब काम होता है। पेड़ में जब हवा ही नहीं रहेगी तो वो उसमें हार्डनेस आएगी, ब्राउनिश आएगी, वो मुरझा कठोर होने लगेगा, उसका कलर चेंज होगा और फिर हमको लगेगा कि देन इट इज़ डन, अब काम पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब अब जो पेड़ है वो पूरी तरह से मर चुका है। ऑन किलिंग अ ट्री। और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि लास्ट में जो लकड़ियाँ रहती है उसका फर्नीचर बनाने में और दूसरे कामों में ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है।
तो हमारा जो पोयम है ऑन किलिंग अ ट्री टाइटल से स्पष्ट है कि एक पेड़ को मारना, और वो पेड़ कैसे मरता है, तो पेड़ को ऐसे मारा जाता है। हमने ये पढ़ा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोयम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।